दोस्तों, चाहे आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे आपका पर्पस ट्रेडिंग का हो, जब भी आप लोग किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, इसके अलग अलग चार्जेस क्या हैं, ब्रोकरेज क्या है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंडिया के टॉप 2 ब्रोकर्स का कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। ऑब्वियस सी बात है, पहला है जीरोधा, दूसरा है अपस्टॉक। तो इन दोनों ब्रोकर्स का हम आज कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 स्लाइड बनाए हुए हैं जो कि मैं वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। एंड वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि इन दोनों में से ही आपके लिए कौन सा ब्रोकर ज़्यादा सूटेबल है। तो खुद आपको डिसाइड करना है। एंड वीडियो आपको लास्ट में पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्लाइड आपके सामने अब आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। जीरोधा अपस्टॉक का यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने टेबल खुद से बनाया हुआ है। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में आता है अकाउंट ओपनिंग फीस का, तो मैं आपको बता दूं अपस्टॉक के अंदर अभी अकाउंट ओपनिंग फीस 0 रुपए है। आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देना है, जबकि जीरोधा आपसे वन टाइम 200 रुपीज अकाउंट ओपनिंग करने के लिए लेगा। ठीक है। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आता होगा एएमसी चार्जेस की, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। तो ये अपस्टॉक में अभी 0 कर दिया है अपस्टॉक ने, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे अपस्टॉक अब नहीं लेता है। एंड जीरोधा की बात करें तो वहाँ पे 300 रुपये प्लस जीएसटी लगता है आप लोगों का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है। इसके बाद एक होता है एपीआई एसएस फीस। पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, एपीआई एसएस फीस सबके ऊपर नहीं लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, ये ब्रोकर से आप लोग मांगते हैं तो आपको मिलता है। अपस्टॉक में अगर ये मांगते हैं आप लोग तो आप लोगों को 750 रुपये देना पड़ता है, जबकि जीरोधा के अंदर यहाँ पे आप लोगों से 2000 रुपये लिए जाते हैं एपीआई एसएस फीस के लिए। ठीक है। इसके बाद कुछ अदर फीस भी होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं ब्रोकर को। अगर मैं बात करूँ कॉल एंड ट्रेड की, आप लोग जानते होंगे, आप लोग कस्टमर केयर को कॉल करके वहाँ से ट्रेड मांगते हैं। तो अगर आप लोग अपस्टॉक के अंदर कॉल एंड ट्रेड करेंगे तो 50 रुपये का फ्लैट चार्ज लगता है पर ऑर्डर का। एंड अगर जीरोधा के ऊपर कॉल करके कॉल एंड ट्रेड करेंगे तो भी 50 रुपये लगता है। दोनों का ही सेम है, कॉल एंड ट्रेड। इसके बाद होता है एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, डीपी चार्ज, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, कॉमन नेम है। तो अपस्टॉक के अंदर ये जो चार्ज है वो 18 रुपये 50 पैसे है, जबकि यहाँ पे जीरोधा के अंदर वो 13 रुपये 50 पैसे है। ठीक है। इसके बाद एक चीज हमारा होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, चाहे इक्विटी में करें चाहे ऑप्शंस में करें। ठीक है। बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि अपना जो पोजीशन आपने लिया है इंट्राडे में उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पे मोस्टली सारे ब्रोकर्स का जो टाइम लिमिट है वो 3:15 से पहले पहले आपको इंट्राडे का जो भी पोजीशन आपने बनाया है उसको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसको, तो अगर आप लोग भूलते हैं तो ब्रोकर खुद उसको स्क्वायर ऑफ करता है, लेकिन उससे आप लोगों को कुछ पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। तो अगर अपस्टॉक आपका यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेगा पोजीशन तो वो 50 रुपये लेता है, जबकि जीरोधा भी आपसे 50 रुपये लेता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है कि आईपीओ में पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं, आजकल बढ़िया बढ़िया आईपीओ आ रहे हैं। उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों ही ब्रोकर्स आपसे कोई पैसे नहीं लेते, अपस्टॉक भी पैसे नहीं लेता, ना ही जीरोधा आपसे कोई पैसे लेता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ब्रोकरेज का कंपैरिजन हम करते हैं जीरोधा और अपस्टॉक के अंदर। ठीक है। तो देख लीजिए, इक्विटी डिलीवरी के अंदर अगर आप लोग शेयर को बाई करके डिलीवरी में पोजीशन में लेना चाहते हैं तो अपस्टॉक आपसे इसके लिए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का अभी 20 रुपया ले रहा है। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए 20 रुपया आपको देना पड़ेगा एज अ ब्रोकरेज। बट जीरोधा आपसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, 0 रुपये ले रहा है यहाँ पे डिलीवरी इक्विटी के अंदर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इक्विटी के अंदर इंट्राडे भी करते हैं। तो अपस्टॉक जो है यहाँ पे आप लोगों से 20 रुपये का चार्ज लेता है, यहाँ पे 20 रुपये या फिर 0.05%, इनमें से जो भी कम है वो चार्ज आपको देने पड़ते हैं अपस्टॉक के अंदर। जबकि जीरोधा के अंदर मैं बात करूँ तो 0.03% या फिर 20 रुपीज़, जिनमें से जो भी कम है वो चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये चार्जेस आपको इक्विटी इंट्राडे के अंदर देने पड़ते हैं।
अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो भी यहाँ पे जो चार्जेस है अपस्टॉक के अंदर 0.05% टोटल टर्नओवर का या फिर 20%, इनमें से जो भी कम होगा वही चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होगा। जीरोधा के अंदर फिर से अगर आप लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो 0.03% या फिर 20%, आप लोग 20 रुपीज़ का फ्लैट चार्ज आपके ऊपर लगता है। तो इक्विटी के अंदर, इक्विटी इंट्राडे के अंदर और फ्यूचर के अंदर सेम चार्जेस है आप लोगों का, अपस्टॉक का भी और जीरोधा का भी मोस्ट लाइकली सेम चार्ज ही है। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडर है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे या करने की सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन के अंदर अपस्टॉक में भी 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का चार्ज लगता है एंड आप लोगों का जीरोधा के अंदर भी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का यहाँ पे 20 रुपये का चार्ज लगता है। तो दोनों ही ऑप्शन में सेम चार्ज लेते हैं। एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रोकर आपको पता ही है, मैंने आपके साथ बताया था शुरू में ही कि दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं, चाहे अपस्टॉक की बात करें चाहे जीरोधा की बात करें। देखिए दो तरह के यहाँ पे ब्रोकर होते हैं, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरे होते हैं बैंक ब्रोकर। बैंक ब्रोकर जैसे कि बैंक खुद ब्रोकरेज फॉर्म बना ले अपना, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ है, SBI सिक्योरिटीज़ है, HDFC का भी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है। तो वो सारे बैंक के सिक्योरिटीज़ हैं, वो फुल टाइम ट्रेडर हैं, फुल टाइम ब्रोकर हैं। एंड ये जो अलग अलग ब्रोकर आए हैं जैसे कि हमारा जीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है। बैंक के ब्रोकर फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, अदर जो ब्रोकर होते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सचेंजेस के साथ किन किन एक्सचेंजेस के साथ दोनों का जो है मेंबरशिप है। तो NSE, BSE, MCX एंड NCDEX दोनों में ही यहाँ पे मेंबरशिप है। आप किसी भी यहाँ पे एक्सचेंज के साथ, दोनों ही ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एंड एक चीज़ मैं आपको और अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे सर्च करते होंगे बेस्ट रेफर एंड अर्न डीमेट अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपका अकाउंट आप लोग अपस्टॉक के साथ खोलिए चाहे आप लोग जीरोधा के साथ खोलिए, दोनों के साथ ही आप लोगों को रेफरल प्रोग्राम भी मिल जाएगा। दोनों में ही आप सभी लोग रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ 4 शेयर यहाँ पे फ्लाइट शेयर किए दोनों ब्रोकर को कंपेयर करने के लिए। एंड लास्ट में आपके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे को कौन सा ब्रोकर ज़्यादा पसंद है। देखिए नो डाउट जीरोधा के पास ज़्यादा यहाँ पे यूज़र बेस पे है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जीरोधा के साथ अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। अपस्टॉक भी उससे कतई पीछे नहीं है, काफ़ी पास में ही है दोनों ब्रोकर। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है। अपस्टॉक ने यहाँ पे रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटजी लेकर आया है, जिसके अंदर आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे आपका जो रिस्क है एंड रिवॉर्ड है वो पहले से डिफाइंड रहेगा। न तो आपको ज़्यादा वहाँ पे नुकसान अपस्टॉक होने देगा, ना ही आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आपका बनेगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे जीरोधा के अलावा यहाँ पे अपस्टॉक के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनके फीचर काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपका इंडिविजुअल सोच है, आप उसके साथ जा सकते हैं। एंड दोनों ही ब्रोकर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग चाहें तो वहाँ से डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, पहले से वीडियो बना के रखा है, चैनल पे पड़ी होंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा एंड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।